ओके, सेम फैट इज थकान ज्यादा लगनी, ये सब कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। आपके अगर बाल बहुत ही गिर रहे हैं, हेयर फॉल इज क्वालिटी प्रोटीन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होती होगी, स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। आपके बोन्स भी बहुत वीक हो सकते हैं। 100 ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेना है अगर आपको चाहिए। अगर Hello friends, welcome to the last video of this chapter and the topic name is deficiency disease. Okay, तो हम ये पूरा चैप्टर आपको पता है components of food and these components is nothing but our nutrients, the 7 nutrients. Okay, तो पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस है। तो अब हम लास्ट टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी अगर आपके डाइट में है, ओके, और उसके कारण आपको कोई डिसीज होता है तो वो कौन सा हो सकता है। मतलब जैसे मैंने इसी के प्रीवियस वीडियो में बैलेंस्ड डाइट समझाया था, वो क्यों था, उसका रीजन यही था कि सारे न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर अमाउंट में आपके डाइट में होने चाहिए, कोई एक बहुत ज्यादा नहीं, कोई एक बहुत कम नहीं। अगर ऐसा करते हो तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज्यादा होने के कारण भी डिसीज हो सकते हैं, ओके, और कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डाइट में, आपके डाइट में उसकी न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम होने के कारण भी डिसीज हो सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपके डाइट में कम आता है या नहीं आता है, उसका अमाउंट बहुत ही कम है, तो उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी आपके बॉडी में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है या आपके डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम होता है, तो उसके कारण प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, और वो डेफिशिएंसी कौन सा डिसीज क्रिएट कर सकती है वो आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो आपका जो एक वीक का जो आप चार्ट बनाने वाले हो उससे आपको समझ आएगा कि अब मेरे को कौन से न्यूट्रिएंट पे फोकस करना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपको बैलेंस्ड डाइट बनाना है, इसलिए तो कौन से न्यूट्रिएंट पे फोकस करोगे तो वो लेवल में आ जाएगा और वो वाली डिसीज आपको होगी नहीं, आप बच जाओगे। तो लेट्स टर्न बाय टर्न take one and one nutrient one by one. The first nutrient is as always carbohydrate, उसी का नाम बेचारा पहले आता है। चलो, तो मैंने इधर एक टेबल बनाया है, एक साइड न्यूट्रिएंट लिखा है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड। ओके, सेम फैट इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। तो आई थिंक कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों की डेफिशिएंसी से सेम डिसीज होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों, देखते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट का अगर डेफिशिएंसी है, क्या हो सकता है, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। मेंटल वीकनेस मतलब मूड में ना रहना, ओके, कोई काम करने का मन ना करना, ये सारी चीजें जो है वो मेंटल वीकनेस हो सकता है। कुछ याद ना रहना, ये भी हो सकता है। फिजिकल वीकनेस, थकान ज्यादा लगनी, ये सब कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से कारण होता है। हेडेक होता है कई बार, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बीमारियां जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कारण होती हैं, कार्बोहाइड्रेट ना होने के कारण एक्चुअली। ठीक है, इधर सारी जो भी डिसीज लिखी गई हैं वो सारी डेफिशिएंसी के कारण है, इनके होने के कारण नहीं, ध्यान रखना। ये कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी के कारण ये सब हो सकता है। सेम, चलो सीधा फैट्स पे जाते हैं क्योंकि ये दोनों थोड़े भाई भाई जैसे हैं, एक दूसरे जैसे। तो फैट्स, वीकनेसेस, फिजिकल वीकनेस आ सकती है और लेस एनर्जी फील नहीं होती, हमको एनर्जेटिक फील नहीं होता। आपको पता है सुबह सुबह एनर्जेटिक फील होता है तो हम जो काम जितना अच्छे से सुबह कर सकते हैं उतना अच्छे से रात को नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात तक हमारी एनर्जी लो होती जाती है। जब हम सुबह उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होते हैं, उस टाइम पे एनर्जी बहुत ही हाई पीक पे होती है। इसीलिए तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड, और अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो ये डिसीज हमको हो सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपके चार्ट में क्या डेफिशिएंसी। अब आते हैं प्रोटीन पे। द प्रोटीन डेफिशिएंसी विल अकर, whenever the protein deficiency occur, it will cause weak muscles, हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं। स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके अगर बाल बहुत ही गिर रहे हैं, हेयर फॉल इज द मोस्ट क्या बोल सकते हैं इसको, पॉपुलर, अभी के टाइम में हेयर फॉल बहुत ही पॉपुलर एक प्रॉब्लम हो चुका है।
और स्किन प्रॉब्लम। तो स्किन एंड हेयर का जो प्रॉब्लम है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। आपके बैलेंस डाइट में, सॉरी इम्बैलेंस डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, या तो आप जो भी प्रोटीन लेते होंगे वो क्वालिटी प्रोटीन नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम होती होंगी, स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल प्रॉब्लम या हेयर की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आप अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रोटीन अब थोड़ा ज़्यादा लेना है। एंड बोन वीकनेस, आपके बोन्स भी बहुत वीक हो सकते हैं। ओके, सो ये भी एक चीज़ है। और दूसरा मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताऊं कि आपको प्रोटीन दिन में कितना लेना चाहिए। आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो आपका जितना भी वेट है, जैसे आपका 100 kg वेट है, होगा नहीं आई नो, बट अगर आपका 100 kg वेट है तो जितने भी kg वेट है उतने नंबर्स ग्राम में, मतलब 100 kg है तो डेली आपको 100 ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेना है। अगर आपका 50 kg वेट है तो आपको मिनिमम 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। दैट इज द मेजर, एक्चुअल आई कैन से इट्स जनरल मेजर। आप हर जगह पे ये अप्लाई कर सकते हो कि मिनिमम उतना तो प्रोटीन आपके बॉडी में जाना ही चाहिए। अगर 46 kg आपका वेट है तो 46 ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना है, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी और ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, सो यू कैन डू दैट। तो ये समझ लिया। अब इस साइड आ जाते हैं विटामिन मिनरल्स के लिए। तो विटामिन मैंने कुछ 3 विटामिन के रिलेटेड लिखा हुआ है इधर। विटामिन ए की बात करते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, पर्टिकुलर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, देन यू विल सफर फॉर लॉस ऑफ विजन, मतलब आपकी आंखों का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। आपकी आंखें हमेशा देखना बंद भी कर सकती है अगर लॉन्ग टाइम के लिए विटामिन ए आपके बॉडी में नहीं जाता है तो। ओके, तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। आप देख लीजिए कि विटामिन ए कौन से फूड में से मिलता है एंड स्टार्ट ईटिंग इट, नॉट इन एक्सेस अमाउंट। आपको खाने में सुबह शाम रात सब विटामिन ए वाला खाना वैसा नहीं करना है, बट मैंने बोला था बैलेंस्ड डाइट, पर्टिकुलर अमाउंट में जितना जरूरी है खाना उतना ही खाना है। आपको पता है विटामिन एंड मिनरल्स तो हमको ऑलरेडी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में आप अगर कंज्यूम करते हो देन उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी और लॉस ऑफ विजन भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कई बार लोग को 50 ईयर की एज पे भी देखना बंद कर देते हैं कई बार, मतलब आई साइट बहुत ही लो हो जाती है, दूर का नहीं दिखता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनके अंदर है, इसी के कारण ये होता है, तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी डेफिशिएंसी, तो वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब आप कहीं पे गिर गए हो या कहीं पे लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, वुंड्स हो गए हैं, घाव लग गया है, तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपके जो वो वुंड्स जो हैं वो हील करने में बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। ओके, वुंड से क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो जमता नहीं है, वो लिक्विडी फॉर्म में रहता है और वुंड्स जल्दी हील नहीं हो पाते हैं। क्यों? अब बहुत सिंपल है, मैंने बताया था विटामिन सी कौन से जगह पे आता है। विटामिन मतलब आर्मी हो गया, तो मतलब कि विटामिन सी जो आर्मी है हमारे बॉडी की वो ठीक से काम नहीं करेगी तो हमारे वुंड्स ठीक से हील नहीं हो पाएंगे जल्दी, उसको लंबा टाइम लगेगा। ओके, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, तो आपको विटामिन सी रिलेटेड चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन डी, मतलब आप लेट उठते हो एक तो 10-12 बजे और तब जाके धूप में बैठते हो तो विटामिन डी नहीं मिलता या बनता नहीं हमारे बॉडी में। विटामिन डी अर्ली मॉर्निंग सनराइज की जो सनलाइट है उसके अंदर बैठने से ही, वहाँ पे बैठने से ही विटामिन डी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो वह जल्दी उठना पड़ेगा कल से। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। ओके, क्योंकि विटामिन डी याद करो लास्ट वीडियो, विटामिन डी क्या काम करता था? विटामिन डी हमारे फूड में से कैल्शियम निकाल के बोन्स और टीथ तक पहुंचाता था, ये पहुंचाने का काम ही विटामिन डी करता था। अगर विटामिन डी कम है हमारे बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी है, तो हमारे बोन्स और टीथ इट कैन बिकम वीक। ओके, वो सॉफ्ट हो सकते हैं और जल्दी टूट भी सकते हैं। और आपको पता है हम अब हमारी लेट उठने की जो आदत है और उसका रिलेशन सीधा ये हमारे वीक बोन्स के साथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम लेट उठते हैं तो हमको विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में मिलता नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं है, और वो उसकी डेफिशिएंसी होगी
तो सीधा इफेक्ट होगा बोन्स पे। नहीं तो आप ऐसा बोलोगे सर मैं कैल्शियम तो बहुत खाता हूँ पर फिर भी मेरे बोन्स वीक हैं। अरे भाई आप कैल्शियम भले ही खाते हो बट कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन्स तक पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है, और विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स कैसे पावरफुल बनेंगे, कैसे स्ट्रांग बनेंगे। ओके, टीथ बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं, वीक हो जाते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ खा तो कई कई लोगों के टीथ गिर जाते हैं या उसमें आपको पेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण होता है। ओके, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। अब कैल्शियम की बारी आ गई। कैल्शियम इज अ मिनरल। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है अगर, क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डीकेइंग। बोन्स और टूथ में अगेन प्रॉब्लम हो सकती है कैल्शियम के कारण। आयरन एप्पल में से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में से मिलता है, और आयरन कहाँ पे, हमारे ब्लड में होता है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो एनीमिया हो सकता है। नाउ व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर। ओके, एक्चुअली आयरन का काम ब्लड के अंदर है, ब्लड सेल्स जो भी है उसको हेल्दी रखना, ब्लड को हेल्दी रखना, वो उसका काम है, उसको प्योर रखना आयरन का काम है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी आपके बॉडी में आती है तो आपको एनीमिया कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए एप्पल और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अमाउंट में लेनी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स, इनडाइजेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने बॉडी को अंदर से साफ नहीं करोगे, और साफ करने के लिए आप खुद तो झाड़ू पोछा नहीं करोगे अंदर जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाइटरी फाइबर्स खाने पड़ेंगे जो कि हेल्प करेंगे आपके बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में। बट डाइटरी फाइबर्स अंदर जाएंगे तो ही अनडाइजेस्टेड को बाहर निकालेंगे, जाएंगे ही नहीं तो डाइटरी फाइबर्स की अगर डेफिशिएंसी है देन कुछ नहीं होगा। आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल से भरा रहेगा और डिसीज आते रहेंगे। कोई भी डिसीज कब होता है आपको, जब अनवांटेड चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, कचरा पड़ा रहता है नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, और वो इंटरनल कचरा साफ करने का काम करते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स। इट मीन्स फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। ओके, तो आपको ये खाना चाहिए। वाटर डेफिशिएंसी तो आपको पता ही है कि वाटर डेफिशिएंसी से एनर्जी कम रहती है, हमको गला सूख जाता है। फिर इंटरनल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम वाटर का है तो वो भी रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो हाई हो सकता है। वाटर डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पूरा एक मैंने आज का सेशन इसी के ऊपर लिया दैट किसी भी न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है कि ये अकेला न्यूट्रिएंट आपके डाइट में कम आ रहा है तो कौन सी डिसीज होने के चांसेस हैं। ये होंगे ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट इसके चांसेस फ्यूचर में हो सकते हैं इफ यू आर कंटिन्यूइंग दैट इम्बैलेंस्ड डाइट फॉर लॉन्गर टाइम। तो आप अपना चार्ट बना के देख सकते हो इसमें से कि कौन सा आपको ज़्यादा काम आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ओके, और अपना डाइट, बैलेंस डाइट फिर से बनाओ, उसको ठीक करो और एकदम हेल्दी रहो। ओके, तो तब तक के लिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेल मी इन दी कमेंट्स दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। जो भी मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, आपको नॉलेजेबल लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, और आई सजेस्ट आप नोट्स भी बना सकते हो इन सारे वीडियोस के, तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प रहेगा। ओके, तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए चैप्टर के साथ। ओके, और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।